अब दूसरा लाइन, ट्रेनिंग में आपका आना है, डायरी पेन मीटिंग में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेनिंग में तो हमारे पास डायरी पेन होना चाहिए ना। अभी किसी साथी को अगर ये कविता नोट करनी है कि महेश बाबू शर्मा जी ने ये कविता लिखी है, कोई अलग से शब्द नहीं लाया हूं मैं, वही चीजें हैं जो हमारे साथ पहले से हैं, जो हमारे साथ पहले से हैं ये चीजें। और अगर हमारे साथ ये पहले से चीजें हैं तो हम इनको क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपको पहली दो लाइन इस बात की तरफ संकेत कर रही हैं, इशारा कर रही हैं कि सब काम छोड़ो, मीटिंग को दौड़ो, ट्रेनिंग में आओ, सीखो और सिखाओ। अब ये बात अगर आप कर पा रहे हैं और आप करने के लिए तैयार हैं, मैं जानना चाहता हूं इन पंक्तियों पर कितने साथी हैं ऐसे? कितने साथी हैं ऐसे जो हैंड राइज करके बता रहे हैं कि सर यस, पहली लाइन हमें पसंद आई। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। धर्मेंद्र जी दूसरी लाइनें पढ़िए, दो लाइनें, अगला चरण। तो अगला है, हर घर में जाओ, पंजीयन कराओ, टेली करो कॉलिंग, पाओ नई फीलिंग। बहुत शानदार। तो साथियों, दूसरा इसका जो अंतरा है, हर घर में जाओ पंजीयन कराओ। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को इस सिस्टम में लाना चाहते हैं वो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, मीटिंग में आ रहा है, लेकिन व्यवस्था जुटा रहा है, तो आप कम से कम उसका पंजीयन तो कर ही सकते हो। उसका पंजीयन तो आप कर ही सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं सर मैं फील्ड का काम नहीं करता, मैं फील्ड में नहीं जाता, मैं तो घर बैठ के काम करता हूं। आप जूम चलाते हैं तो जूम के माध्यम से कर सकते हैं। जूम के माध्यम से भी आप उसका उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि हाँ सर, रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीजें लगती हैं? कितने लोग ऐसा कह रहे हैं? कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि सर हाँ रजिस्ट्रेशन हो सकता है इसमें, आईडी अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो सकता है। दोस्तों, अगर हमें यह पता हो कि VBoost के अंदर हम रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, वो एक्टिवेट पहले से करेंगे, दूसरे से करेंगे, 10 के 10 स्लॉट लेंगे कि 5 लेंगे, वो विषय अलग है, वो विषय अलग है। लेकिन मित्रों, आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये बात सच है, रजिस्ट्रेशन आप यहां पे कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति के पास क्या क्या होना चाहिए, उसकी प्रारंभिक तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है कि नहीं है? कितने लोगों को पता है कि सर हाँ रजिस्ट्रेशन के लिए इन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी? बताइए। सॉरी। बहुत शानदार, यादवेंद्र सर ने जवाब दिया, टाइगर टीम कोहर सर ने जवाब दिया, MR सर ने जवाब दिया, MKD अनोवर मुल्लाह जी ने जवाब दिया, महेंद्र कश्यप जी ने जवाब दिया, दुर्गेश साहू जी ने जवाब दिया। मैं कहना चाहता हूं
रजिस्ट्रेशन तो किया जा सकता है। आपको आश्चर्य होगा, मेरी कल परसों मुंबई में बात चल रही थी, कई तमाम कंपनीज में उन्होंने पैसा डुबाया है, और खासकर मुंबई के अंदर आरओआई ज्यादा एक्टिव है, आरओआई प्लान ज्यादा एक्टिव है, हर दूसरा आदमी आरओआई कर रहा है। और सबको मालूम है कि आरओआई की जो उम्र होती है 1 महीने से लेकर के 3 महीने 4 महीने तक की उम्र होती है। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है उनको पता है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो एक बार आरओआई भी करके देख लें, कोई बुराई नहीं है। मैं इस मंच से इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब जब तक ठोकर आपको नहीं लगती तब तक आप सीखते नहीं है कि ठोकर का दर्द क्या होता है। जिनको जिनको ठोकर लग चुकी है ना, वो तो नहीं जाएंगे उस तरफ, लेकिन जिनको अभी ठोकर नहीं लगी है वो जरूर जाएंगे। और ये सबके साथ होता है। कितने लोग कह रहे हैं सर हाँ हमने इस दर्द को सहा है, कितने लोग कहना चाह रहे हैं इस बात को, हाँ इस दर्द को सहा है। देखिए हैंड राइज बड़े हैं, महसूस करिए आप इस दर्द को, आरओआई के दर्द को जिन्होंने सहा है वो जानते हैं कितनी तकलीफ होती है। मैं भी कहना चाहता हूं मैंने भी सहा है, धोखे से सही, परेशानी में सही, लालच में सही, लेकिन एक बार जब गया था तब समझ में आया। 10% लोगों को छोड़ करके 90% लोग पैसा डुबाते हैं आरओआई में, जिनकी उम्र जो है 1 महीने से लेकर के अधिकतम 6 महीने तक होती है। अधिकतम 6 महीना बता दिया मैंने आपको, 6 महीने बहुत हो जाता है। उसमें आपका काम भी खराब होता है, आपका दाम भी खराब होता है, आम आदमी भी खराब हो जाता है, आपके नाम बदनाम भी हो जाता है, ये आपको बता दूं। और उससे निकलने में तकलीफ भी होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो वो सज्जन जब मेरी बात उनसे चल रही थी तो कह रहे थे सर कि लोग घरों में तकादे लगा रहे हैं, लोग हमसे मांग कर रहे हैं, पैसे के लिए आके खड़े हो रहे हैं। एक लेवल से स्टार्टअप करने में तकलीफ हो रही है आदमी को। हम सब मानते हैं कि मुंबई माया नगरी है, मुंबई में बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। अगर रोडपति हमारे मध्य प्रदेश में है, रोडपति अगर उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, तो दूसरे राज्यों में भी हैं करोड़पति और रोडपति। इसको आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसमें खास बात यह है कि अगर सही सिस्टम आपको मिला है तो आप यहां से बहुत बड़ा कर सकते हैं। और उसका ये दूसरी लाइन है कि घर में जाओ पंजीयन कराओ और डेली करो कॉलिंग, पाओ नहीं फीलिंग। कॉलिंग का जो शब्द आया ना साथियों, आप डरते हैं, आप इंजॉय के साथ कॉलिंग करिए ना। आप जब इंजॉय के साथ कॉलिंग करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ हमारे जो यादव सर बैठे हुए हैं, ये 2021 से फोर्सेज स्टार्ट किए थे। किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में सर काम करते थे। बाल्टियां भरना, बाल्टियां खाली करना, बाल्टियां बेचना, खाल से भरी हुई। आप जरा सोच के देखिए, उनको कहने में भी शर्म नहीं आती है, बताते भी हैं, वो कई बार मीटिंग में सुना है। किसी कंपनी के बैनर तले उन्होंने बहुत खाद वगैरह बेचा। इतना मेहनत करने के बाद भी पैसा दूर दूर तक नजर नहीं आता था। जब नंबर नहीं होते थे उनके पास, तो मालूम है कि जैसे आपका जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर है ना, उसमें आखिरी में माना जाए 4 का अंक है, मान लो 54 है, तो ये अपने खुद के मोबाइल नंबर को ही 55 कर देते थे और लगा देते थे भाई किसी को तो लगेगा। मार्केटिंग करने का जज्बा देखिए आप, कॉलिंग करने का जज्बा देखिए, जुनून देखिए। अब जब 54 लगाना था, अपना खुद का है नहीं है, वही नंबर, वही का वही पूरा का पूरा नंबर सेम, और 54 की जगह 55 कर दिया। अब जिसको लगा वो बोलता है हाँ भाई कौन बोल रहे हैं, मैं यादवेंद्र बोल रहा हूं।
बोले सर मैं लगा तो रहा था दोस्त के लिए, लेकिन आपको लग गया, लेकिन बात कर लें, है 2 मिनट आपसे ही बात कर लेते हैं, परिचय हो जाए। सर परिचय तो ऐसे ही होता है, यानी आप जब डेली कॉल करते हैं तो आप नई नई महसूस करते हैं, नई नई फीलिंग आती है आपको। पाओ नई फीलिंग। फीलिंग कैसे आएगी? अरे घर में अंदर बंद रहने से थोड़ी फीलिंग आएगी, या तो फील्ड में जाओगे तब आपको फीलिंग आएगी, बात लोगों से करोगे तो आपको फीलिंग आएगी, घर से कॉलिंग करोगे तो आपको फीलिंग आएगी। करिए तो सही। जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि नई चीज का निर्माण भी तभी होता है जब आप कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तब नई चीज का आगमन होता है। तो ये 2 लाइनें पूरी होती हैं। अब अगली जो लाइन है उसको धन्यवाद करता हूं मैं धर्म धर्म प्रजापति जी का। अगला पैरा पढ़िए सर। अगला है सर, न कोई राइट न कोई फाइट, सबको हो इनवाइट। ना कोई राइट ना कोई फाइट, सबको हो इनवाइट। अब आप समझ लीजिए, हम क्या करते हैं, अरे अरे, उससे तो हमारा बनती नहीं है, उससे तो हमारी पटती नहीं है, वो तो हमारा विरोधी है, वो सही नहीं है। राइट माने वो सही नहीं है आदमी, वो खराब आदमी है। अगर बातचीत भी हो गई तो हम उससे भिड़ गए, फाइट करने लगे, लड़ने लगे, तर्क कुतर्क वितर्क करने लगे, मतलब इतने जोश में आ गए, उसने 2-4 शब्द कर दिए, उसने आपसे सवाल कर लिए, या वो कुछ अलग मूड में था, आपसे बात कर रहा है, पैसा तो बेचारा कमाना चाहता है, लेकिन आप भिड़ंत कर गए, फाइट होने लगी आपस में। ना कोई फाइट, ना कोई राइट ना कोई फाइट। आप पहले से मत लगाइए ये अच्छा है ये बुरा है। आप तो ये देखिए कि हाँ, या तो सिर पे बाल हैं या बाल नहीं है, या तो सिर पे बाल हैं या बाल नहीं है, दोनों ही बातें ना। या तो सिर पे काले बाल हैं या सफेद बाल हैं। क्यों धर्मू जी? जी सर, जी सही कह रहा बिल्कुल हूं? राइट, या एब्सोल्युटली तो राइट सर। जी, या तो बाल सफेद होंगे या काले होंगे, या बाल होंगे या नहीं होंगे। भाई कुछ लोग गंजे भी हो जाते हैं ना, बुरा मत मानिएगा जिन साथियों के बाल नहीं हो, ऐसा मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं। तो दोनों बातें हैं। आपको सबको इनवाइट करना है, सबको इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है, बुलावा करना है। कुछ समय के लिए पुराने समय में पहुंच जाइए जब व्यक्ति जा जा करके इनवाइट करता था। उस इनवाइट करने वाले व्यक्ति को लोग जानते हैं। गांव में भी चले जाइए, जो लोग इस काम को करते आए हैं इनविटेशन देने का, जिन्हें हम सैन बोलते हैं, सैन समाज के लोग होते हैं, आज भी करते हैं, आज भी करते हैं। वो बुलाते हैं, बुलावा देते हैं, लोगों के लिए आमंत्रित करते हैं, बुलाने के लिए जाते हैं। आप भी क्यों नहीं रोल निभा लेते सुबह और शाम के लिए? मैं जानना चाहता हूं ऐसे कितने साथी हैं कि मेरी मीटिंग है 8 बजे, मेरी मीटिंग है 8:30 बजे, मैं आधे घंटे पहले सारे काम छोड़ूंगा, मैं इनविटेशन पर ध्यान दूंगा, मुझे इनवाइट करना है। मैं ये तय नहीं करूंगा ये अच्छा आदमी नहीं है, ये बुरा आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये बुरा आदमी है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो बातचीत अच्छी नहीं करता, ये तो प्रेम के शब्द बोलता ही नहीं है। लेकिन मैं इनवाइट करूंगा, आधे घंटे पहले मैं तैयार होता हूं। ऐसा कितने लोग कह रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं, हैंड राइज कर दें जरा थोड़ा सा। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हाँ, मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जो ये कहना चाह रहे हैं सर आधे घंटे पहले हम तैयार हो जाते हैं, आधे घंटे पहले हम तैयार हो जाते हैं। 3, 3, 6, 2, 8 बिल्कुल मान सकता हूं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं ये वो लोग हैं जिनके हैंड राइज हुए हैं। मैं इनमें से किसी से भी मुखातिब नहीं हुआ हूं, मेरा कोई आमना सामना नहीं हुआ है, मैं इनके सामने कभी नहीं गया हूं, ना ये मेरे सामने आए हैं, ना मैंने कभी इनसे मिला हूं। लेकिन मैं यहां पर बिल्कुल भविष्य बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो आधे घंटे पहले एक्टिव हो जाते हैं। और उसका कारण है कि यहाँ 55 संख्या है। अगर ये लोग
कल अगर हथियार डाल दें अपने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 55 में से केवल 5 आदमी हम मीटिंग में रहेंगे। 5 आदमी मीटिंग पर रहेंगे दोस्तों। ऐसा मत कहना कैसी बात कर रहा है, ये बात सच कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इसका स्टडी किया हुआ है। क्योंकि आप पहले से जज मत करिए, आप बुलाइए तो सही, इनविटेशन तो करिए। यहां पर जो संख्या आ रही है, मात्र 9 लोगों की संख्या आ रही है। 9 छक्के 54। अरे 10 लोगों को कॉल करते हैं ना आप, तो 50% 60% रिजल्ट आता है। हर एक ने, इनमें से हर एक ने बात करी है सुबह सुबह, ये उनके हैंड राइज हैं। बाकी साथियों की अगर हैंड राइज नहीं है तो अपने दिल पे हाथ रख के चेक कर लेना कि भी बूस्ट को आप नाम देंगे या भी बूस्ट को आप बदनाम करेंगे। भी बूस्ट का बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन आप ये कहते फिरेंगे मैंने भी बूस्ट किया था, मैंने भी बूस्ट किया था। बड़ी बड़ी बातें होती थी। अरे बड़ी बातें क्या, आप तो मैं तीसरे चरण में चल रहा हूं कि ना कोई राइट ना कोई फाइट, सबको हो इनवाइट। आप इनवाइट करते ही नहीं है, आप इनवाइट करते ही नहीं है। धर्मेंद्र सर, आप इन सबको हैंड डाउन करिए, बने रहिए सर मेरे साथ आप। थैंक यू। अब मैं जानना चाहता हूं कितने साथी ऐसे हैं, 53 साथी, जो हैंड राइज करके कह रहे हैं कि हाँ सर, तीसरी जो लाइन है, तीसरा जो चरण है इस कविता का, हम उसका पालन करेंगे आज से ही, कल से नहीं, आज से ही करेंगे शाम की मीटिंग से। कितने लोग हैंड राइज करके बताना चाहते हैं? क्योंकि आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं, यहाँ कोई भाषण सुनने नहीं आए हैं दोस्तों, क्षमा करिएगा। मेरी आदत इस तरह से बोलने की हो सकती है, लेकिन दिल को ठेस लगाने की नहीं है, बल्कि हम साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ काम करेंगे, इसके लिए है। कितने लोग ऐसा कह रहे हैं? बढ़ाइए जरा संख्या, में देखना चाहता हूं कि आपके अंदर जज्बा है। आज से ये काम करेंगे आप कि ना कोई राइट ना कोई फाइट, सबको हो इनवाइट। मैं देखना चाहता हूं कितने साथी ऐसा कह रहे हैं। 13 साथी, यानी कि 4 संख्या बढ़ गई है। एक और हो गए, 14 हो गए, बहुत बढ़िया। मैं बता देता हूं आपको, कल की मीटिंग में आप ये काम करेंगे, आराम से 70-80 की संख्या होगी। इसमें किसी को क्या कहना, इसमें किसी को कुछ नहीं कहना कि वो नहीं ला रहा है, वो नहीं ला रहा है, लोग आ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, सबके काम करने से ही वजन उठता है, सबके काम करने से ही काम संपन्न होता है, एक एक व्यक्ति का महत्व होता है। हम लीडर हैं, 5-5 लोगों को अगर लाते हैं, ईमानदारी से लाते हैं, तो 250 संख्या हो जाती है। नहीं लाते हैं, 10 ही लोग काम करते हैं तो 50 रहती है, 20 काम करते हैं तो 100 हो जाती है, और 50 काम करते हैं तो 250 हो जाती है। सीधी सी बात है। इसलिए इसको इस तरह से लीजिएगा। आपका धन्यवाद साथियों। अब अगली पंक्ति पढ़ेंगे। धर्म जी, अगला अगला चरण पढ़िएगा सर। जी सर जी। जब बनेगी कम्युनिटी तब होगी अपॉर्चुनिटी। बहुत शानदार सर। अब आप देखिए, कम्युनिटी का मतलब है समुदाय। आप एक हिस्सा हैं, वीबूस्ट का निर्माण कर रहे हैं आप। वीबूस्ट कोई अलग से संस्था बन करके आपके बीच में नहीं टपक गई है, हम ही वीबूस्ट हैं। वहां पर टेक्निकल चीजों को जो हम नहीं जानते, वो लाडो सर ने, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि लाडो सर ने ये प्रोग्राम आपके बीच में दे दिया। आप में से मेरे पास, मुकेश जी के पास, यादवन सर के पास कभी उनका कॉल आएगा, कह रहे नहीं भाई अच्छे चलाइए, हम आपको ऐसा इनाम देंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो उन्होंने अपनी शक्ति उस समय सिद्ध कर दी जब पूरी दुनिया जो है कोरोना काल में, लॉकडाउन में परेशानियों से गुजर रही थी। उस समय उन्होंने डिसेंट्रलाइज नाम देकर के, फोर्सेज ला करके दुनिया को में अपना रुतबा कायम कर दिया था कि टेक्नोलॉजी की ताकत क्या होती है। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो वीबूस्ट में हमें कम्युनिटी चाहिए। कम्युनिटी का निर्माण हम करेंगे, एक एक व्यक्ति को लेकर के आएंगे, तब कम्युनिटी बनती है। ये मत देखिए अरे 1500 से लाऊंगा तो क्या होगा। अरे वही 1500 से आया था और 15 लाख इन्वेस्टमेंट कर चुका। कितने लोग देख लीजिए आप, 1500 से स्टार्टिंग हुआ था, 15 लाख रुपए लगा चुका। क्यों नहीं समझते हम
कि हमारे पास अगर कम्युनिटी होगी, हमारे पास लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, हमारे साथ दिशा में चलने वाले लोग होंगे, तब हम इस अवसर का पूरा फायदा उठा पाएंगे। 90 दिन का समय मिला हमें, आज 84-85वां दिन है, 5 दिन बचे हैं, 3 महीने हो जाएंगे इस सिस्टम को। 5वें दिन 3 महीने हो जाएंगे। 90 दिन में हमारी संख्या देखिए, ना तो हमारे पंजीयन बढ़ रहे हैं, ना हमारे एक्टिवेशन बढ़ रहे हैं, ना हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, और हम दोष दे रहे हैं कि वो मार्केट में फलाना सिस्टम चल रहा है, डिगम का सिस्टम चल रहा है, उसका अच्छा चल रहा है। अरे वहां भी लोग रो रहे हैं भाई, वहां भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई आ जाए, कितने से ही आ जाए। सब कम्युनिटी बनाने में लगे हैं, और आप सबसे आगे इसलिए हैं कि आप सभी के पास, हम सबके पास कम्युनिटी बहुत शानदार पहले से रही है। हम फिर से उन लोगों को टटोले, बात करें, कोई का को पहले से जज मत करिएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सबको हम करें, ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काम करेगी। अगले 2 अंतरे और हैं, तो धर्म जी अगला अंतरा पढ़िएगा सर। बिल्कुल सर। बी बूस्ट का एक ही नारा, हर लीडर समृद्ध हमारा। अब ये देखिए कितनी अच्छी बात है इसमें। आप में से सर इन सभी के हैंड डाउन करिए जरा एक बार, मैं जानना चाहता हूं यहां पर कितने साथी ऐसे बैठे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मेरे से मिले हैं, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने से मेरे से मिले हुए, ऐसे कोई बैठे हैं कि यहां पर? एक भी साथी नहीं बैठा है जो प्रत्यक्ष रूप से मेरे से मिला हो। अच्छा, मेरे को पहले से जानते हैं कि हाँ सर महेश बाबू शर्मा नाम से कोई व्यक्ति हैं, ऐसे पहले से कोई जानते हैं? ऐसे हैंड राइज कर दीजिए, ऐसे लोग हैंड राइज कर दीजिए। बहुत शानदार। देखिए ये संख्या बता रही है कि लोग मुझे जानते तो हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिले हम। लेकिन मुझे क्यों ये लगन लगी है कि यहां पर अगर 53 साथी आए हैं, और मैं तो कहता हूं 550 भी आए होते हो, 53,000 भी आए होते हो, तो मैं आपके साथ में इस बात को कह रहा हूं दोस्तों कि मेरे मन में यह है कि यहां से हर लीडर को समृद्धशाली होना चाहिए, यहां पर हर लीडर ने पैसा कमाना चाहिए, हर लीडर के सपने पूरे होना चाहिए, हर लीडर आगे बढ़ना चाहिए। ये आवाज मैं क्यों चाहता हूं आपके लिए? क्योंकि आई एक्सेप्ट, आई एम द पार्ट्स ऑफ बी बूस्ट कम्युनिटी। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि मैं इसका हिस्सा हूं, और मैंने जब आपको अपना मान लिया तो मैं गलत कैसे आपके साथ कर सकता हूं, मैं गलत कैसे आपके बात सोच सकता हूं, आपके विषय में सोच सकता हूं। मैं इस सिस्टम के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपके अंदर उतारना चाहता हूं कि आप भी मंच पर आए और मेरी तरह दहाड़ें। काम तो होता रहेगा, मैं बार बार कहता हूं कि पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, आएगा ही, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक भिखारी भी जो है भीख मांग करके अपनी जिंदगी चला लेता है, एक किसान कैसी भी खेती करके अपने बच्चों का पेट भर सकता है, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब योग्य एक करके घर चला लेता है। तो ये वी बूस्ट तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, ये वी बूस्ट के माध्यम से आप तो पता नहीं कहां कहां कितने बड़े काम कर सकते हैं। ये बताना कोई दूसरे को चाहिए ऐसा नहीं, ये आपको स्वयं ने सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं आज ही इस मॉर्निंग के सेशन में आप सभी के बहुत अच्छे भविष्य की कामना करता हूं, अच्छी सोच रखता हूं कि दोस्तों आप बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और हमारा समृद्ध हो, हमारा लीडर समृद्ध हो। और अब लास्ट लाइन है धर्म जी, अगली लाइन और पढ़ दीजिए लास्ट। बिल्कुल सर। कभी कमी ना होगी जन की, और और क्या, कभी कमी ना होगी धन की। कभी कमी ना होगी जन की, कभी कमी ना होगी धन की। मित्रों, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप राजनीति में करते हो तो भी आपको लोग चाहिए, आप समाज सेवा में काम करते हो तो भी लोग चाहिए, आप बिजनेस करते हो तो भी आपको लोग चाहिए, एनजीओ चलाते हो तो भी लोग चाहिए, आप प्रचारक हो, धर्म प्रचारक हो तो भी लोग चाहिए, लोग सब जगह चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छी नीति, अच्छी नीयत के साथ में काम करना है,
तो ना तो लोगों की कमी रहने वाली, ना धन की कमी रहने वाली, क्योंकि हम विश्व की आबादी में हमारा परसेंटेज 19% के आसपास आता है दोस्तों। हम विश्व के देशों में बहुत बड़े देशों के लाइन में प्रथम पंक्ति में खड़े हैं, पहली लाइन में हैं। दुनिया की निगाहें, दुनिया की दृष्टि भारत पर है, और भारत के लोगों की दृष्टि अगर खुद पर ही नहीं होगी तो कमी तो रहेगी ना, धन की भी रहेगी और जन की भी रहेगी। इसलिए हम लोग कम्युनिटी बनाने के लिए तैयार हुए हैं। हम कम्युनिटी बनाएंगे, अच्छे लोगों को अपने साथ लाएंगे, तो ना तो कभी लोगों की कमी होने वाली है, ना धन की कमी रहने वाली है। और आज के इस मौके पर मैंने ये कविता के माध्यम से आपको ट्रेनिंग देने की इसलिए कोशिश की है कि मेरी स्वयं की भी इच्छा है कि आपके माध्यम से एक बड़ा काम यहां से होगा, जिसमें जितने साथी आप आएंगे वो सभी समृद्ध बनेंगे, और आप जंगल के शेर की तरह दहाड़ भी लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में ये ट्रेनिंग मेरी यहीं पर पूरी होती है, और अब माइक हैंड ओवर करता हूं आदरणीय यादवेंद्र सिंह सर, आप आए और आगे की कार्रवाई स्टार्ट करें सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।